यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। आज का शायर यूं बात करने पर मजबूर हुआ है कि हमारी जिंदगी टेबल के पेपर वेट जैसी है, मुलाकाती जो आता है घुमाकर छोड़ जाता है। आज का शायर इस तरह से बात करने पर मजबूर हो गया है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। आइए हजरात गिरामी उस शायर से मुलाकात करें जो सियासत पर बेबाक तबसरा करते हुए अरबाब इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर इस अंदाज से बात करे कि उसके अशार तमाम लोगों के जज्बात महसूस हो, ऐसा लगे कि आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाने का कारनामा पेश किया जा रहा है। आइए उर्दू मुशायरों के उस बाकमाल शायर से मुलाकात की जाए जिसने कभी कहा था कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका है, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। आइए मुलाकात करते हैं इन अशार के खालिक जनाब जौहर कानपुरी से। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं उर्दू मुशायरों के बहुत ही महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब माइक पर। सदर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मेहमान खुसूसी इज़्ज़तमाब अली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, चेयरमैन साहब नवाज देवबंदी साहब, जिनके ऊपर हम तमाम शोरा की हाजिरी, और डाइस पर मोहतबर शोरा कराम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और दीगर हजरात, चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। मुल्क के हालात सब आपके सामने हैं, जिधर से गुजरिए कतारें नजर आती हैं, आजकल इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो मैं अपनी बात यहाँ से यहीं से शुरू करता हूँ। आपके दिल की बात हो तो मेरा साथ दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने सच कहा है। अर्ज क्या है कि जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, क्या कहना, जो तूने खींच दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए कि तू इस हिसार में आ जाए। वाह वो दिन भी आए वाह कि तू इस हिसार में आ जाए, और इसीलिए तुझे देता हूँ बद्दुआ दिन रात, मैं चाहता हूँ कि तू भी कतार में आ जाए। वाह 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 वाह, हाँ हाँ, क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। जो तूने फेंक दिया है हमारे चारों तरफ, वो दिन भी आए कि तू इस हिसार में आ जाए, इसीलिए तुझे देता हूँ बद्दुआ दिन रात, मैं चाहता हूँ कि तू भी कतार में आ जाए। वाह वाह, मैं चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि तू भी कतार में आ जाए। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशना जिसे, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। वाह, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। वाह 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 वाह, औकात अपनी क्या कहना, क्या कहना, वाह जौहर भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, हाँ हाँ। नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बहुत खूबसूरत सा माहौल बनाए रखिएगा। मैं चंद शेर और हाजिर करता हूँ। अब क्या है कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। वाह, देखिए मतलब रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। आहा वाह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। इस शेर पर खुसूसी तवज्जो, ये शेर आपका। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह 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 वाह, जो ये कहता था मैं सूरज हूं
करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। बेशक गमों के आने जाने का कोई सीजन नहीं होता। कोई सीजन नहीं होता। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। वाह वाह वाह। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। और पसीने की कमाई, पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह 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 वाह। आहा, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। आहा, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर रहा हूं। गमों के आने जाने का कोई सीजन वाह नहीं वाह होता। वाह वाह। बरसती है ये आंखें तब भी जब सावन नहीं होता। छुपा पसीने की महक आती है जिन नोटों के बंडल से। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन नहीं होता। वाह। छुपा कर भी वो रखा हो तो काला धन, जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का। जिसको पेश कर रहा हूं, जिसको कहा जाता है, पहुंचिए आप लोग, जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का। ज़हने सितम उस चाबी से खुल जाता है। वाह, क्या हुआ? जिसको कहा जाता है इशारा दिल्ली का, ज़हने सितम उस चाबी से खुल जाता है। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। वाह 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 वाह। जादू देखो, क्या कहा जाता है इशारा दिल्ली का। ज़हने सितम उस चाबी से खुल जाता है। जादू देखो अब तो जेल का ताला भी माचिस की एक तीली से खुल जाता है। वाह वाह वाह। माचिस की एक तीली से खुल जाता है। माचिस की एक तीली से खुल जाता है। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। वाह। भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। क्या कहना, क्या? किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से इंसाफ की उम्मीद रखो। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। वाह 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 वाह। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। क्या कहना। भंवर के देवता साहिल खरीद लेते हैं। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। वाह। कुछ शेर और कहूं। इरशाद। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते। अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। वाह। आहा। हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते। अगर दुनिया में हर एक घर में तुम्हारे नाम के चर्चे नहीं होते। अगर दुनिया में तुम सबसे बड़े झूठे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी, सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। वाह। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी। क्या कहना, क्या कहना। सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। सियासत में निभाने के लिए वादे नहीं होते। तुम्हारी रहनुमाई ने हमें ये बात समझा दी। वाह। खुदा की दी हुई नियामत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ व मोहब्बत संभाल लेते हैं। क्या कहना। खुदा की दी हुई नियामत संभाल लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ व मोहब्बत संभाल लेते हैं। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। वाह वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना। मैं सुनाता हूँ जी। मैं पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। सर मैं नमक हलाल करके जाऊंगा जी। अच्छा, अरे वाह, बहुत खुश कर दी तबीयत आपने। खुदा की दी हुई नियामत संभाल लेते हैं। वाह वाह वाह। हम अहले ज़र्फ़ व मोहब्बत संभाल लेते हैं। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। और हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। वाह। आहा। हमारे वाह वाह वाह। जमहूरियत का हाल न पूछ।
अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं, वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। वाह वाह, ये शेर अच्छा था। वाह वाह, इस पर आपको थोड़ा ज्यादा तालियां बजानी चाहिए। वो सरहदों पे मिलेंगे हुकूमतों में नहीं, वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। तू बारिशों से नजर कर तिलावते कुरान, तू बारिशों से नजर कर तिलावते कुरान, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है जौहर भाई? वाह 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 वाह। तो बारिशों से नजर कर तिलावते कुरान, फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। छत संभाल लेते हैं। दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। वाह, सिर्फ सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। क्या कहना का? दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए, सिर्फ सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। यह शेर मोहम्मद आजम खान साहब की नजर करता हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। हम लोग सियासत पर बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन जहां अच्छाइयां हैं वहां भी हमारी नजर जाती है। कहते हैं कि शायर, बहुत बड़े किसी दानिश्वर ने कहा था कि शायर समाज का आईना होता है और आईने के सामने वही टिक सकता है जिसके दामन पे कोई ताक नहीं हो। मोहम्मद आजम खां बैठे हैं, पूरी रात बैठते हैं शायरों के सामने। तो क्यों बैठते हैं कहने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। क्या कहना? सिर्फ सीने पर हमेशा वार होना चाहिए। अजमतें राहे सियासत में भी मिलती है, मगर अजमतें राहे सियासत में भी मिलती है, मगर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह 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 वाह, में भी मिलती है, मगर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार होना चाहिए। दुश्मनी का भी कोई मेयार होना चाहिए। वाह वाह वाह, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, बड़ा मसला ये है कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए, आप समझते हैं शेर हल्का है, बात धीरे से, ऐसा मत करो, ऐसा मत कीजिए। ऐसा जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब, हम तो पैदल है, हमें तो मार डाला जाएगा। वाह वाह वाह। इस शेर को जरा सा सरहद पर पहुंच कर आप सुन लेते, समझ लेते तो और मजा आता। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। सिपाही हो या उधर के सिपाही, जान उनकी जाती है, जीत बादशाहों की होती है। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। वाह। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। दूसरों पे जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। वाह 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 वाह। दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। दोस्तों, सियासत क्या है ये आपके सामने है। सियासत जी अभी पढ़ रहा हूँ ना, अभी मैं अच्छा। क्या हूँ, अब तो बहुत जल्दी में है आप, अल्लाह खैर करे। देखिए, सियासत क्या है ये आप सब जानते हैं, लेकिन आज की सियासत क्या हो गई है। पहले की सियासत क्या थी? पहले की सियासत क्या थी? सिर्फ वो ईमान पर थी, खिदमत का जज्बा था जी। लेकिन आज खिदमत नहीं है, आज सिर्फ और सीधी तिजारत हो गई है। सियासत में आदमी आना चाहता है तिजारत करने के लिए, करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करता है, फिर करोड़ों रुपए कमाता है, गरीबों का खून चूसता है। बहुत दिनों से मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि इस पर कोई शेर कहा जाए, इस पर कोई नज्म कही जाए। वो मैंने एक नज्म कही साहब, मुझे एक मौका आया तो मैंने नज्म कही है। उसमें ऐसे सियासी लोगों को मैंने शामिल किया है जो सियासत में तिजारत करने के लिए आते हैं। भाई क्यों आना चाहते हैं आप सियासत में? खिदमत का तो जज्बा है नहीं आप में, तो मैंने शामिल किया था। लेकिन 4 लाइनें पहले ये 4 लाइनें सुने। मोहम्मद आजम खान साहब, जिन्हें सर सैयद का बानी भी कहा जा रहा है जी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बानी कहते बानी है, और
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम की। ये उनका ख्वाब है, उनका जज्बा है। आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगी और बहुत कुछ दे दिया है आजम भाई ने हमारी नस्ल को, हमारी कौम को, इस समाज को, इस दुनिया को। मैं 4 लाइनें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम हुई, मोहम्मद अली जौहर का किरदार क्या था, ये मैं 4 मिसरे हासिल करता हूँ। बहुत से लोग शायद न जानते हो तो बता दूं कि जब देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी और लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, हिंदुस्तान से नुमाइंदगी तौर पर जब मोहम्मद अली जौहर साहब तशरीफ ले गए, उनसे समझौते की बात की जाने लगी। उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नहीं होगा, मैं अगर अपने देश वापस जाऊंगा तो गुलाम बन के नहीं जाऊंगा, आजादी का परवाना लेके जाऊंगा, वरना यही जान दे दूंगा। और मोहम्मद अली जौहर वापस नहीं आ सके। मैंने 4 मिसरे कहे कि मौलाना ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। क्या कहना? मैंने सच कहा हो तो इस शेर पर मैं आपसे दाद चाहता हूँ, एक शख्स की तालियां होनी चाहिए। मौलाना ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, मुश्किल में भी खुददारी का लहजा नहीं छोड़ा। मौलाना ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, मुश्किल में भी खुददारी का लहजा नहीं छोड़ा। क्या हौसला रखते थे मोहम्मद अली जौहर, लंदन में भी हाथों से तिरंगा नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, क्या हौसला रखते थे, वाह 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 वाह, क्या हौसला रखते थे मोहम्मद अली जौहर। क्या कहना, क्या कहना। लंदन में भी हाथों से तिरंगा नहीं छोड़ा। ये थे हमारे लीडर, ये थे हमारे रहनुमा। एक नज्म सुनाता हूँ और नज्म के बाद इजाजत चाहूंगा आपसे। इरशाद इरशाद। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान जी। ये नज्म इत्तेफाक से जहन में तो बहुत दिनों से जो मैंने बताया गूंज रहा था कि ये लिखना है, लेकिन एक हालात ऐसे बने, सरहद पर हमारे जवानों की लाशें सरहद से वापस आ रही थी और जिन घरों में जा रही थी, हमने टीवी पर बैठ के 2-3 दिन सिर्फ यही मंजर देखा, दिल कांप गया। जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी लाशें आती थी, उनके जनाजे आते थे तो मिट्टी के घरों में आते थे, उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े थे, उनके माँ बाप के जिस्म पर मैले लिबास थे। कैसी किस्म कुर्सी में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे देश के नेता देखिए, अभी आजम भाई ने बताया कि कितने 13,000 करोड़ 14 के करीब निकल रहा है और अभी और निकलेगा, आप देखिएगा अभी और निकलेगा। तो मैंने नज्म कही, बस यहाँ से मेरी सोच, मेरी नज्म हुई, मैंने नज्म सच कही है, तो मेरे साथ शिरकत फरमाइएगा। आजम भाई इस वक्त नेता नहीं, एक अदबी शख्सियत, हमारे भाई हैं, हम उनकी दुआ खास तौर पर चाहते हैं। इरशाद। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। वाह, जोरदार तालियां बजाइए, इस मिसरे को बजाइएगा ताली बजाइए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। सरहदों पर जागते हैं सैन्य वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। वाह 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 वाह। सरहदों पर जागते हैं सैन्य वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जांचबाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन का ताज, वतन की खास सर का ताज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्या कहना, वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन उनकी फौलाद, आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? हाँ वाह। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? क्यों जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे,
जब चुनाव आए तो ऐलान जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। कसम खुदा की ऐसा कर दे सारी बातें छिड़ जाएगी, सब असली लोग आ जाएंगे, असली बाकी रहेंगे। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उसद से हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपने कोई। जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपने मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। वाह वाह वाह, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, क्या कहना, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। क्या कहना, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकू अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह।